साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान शून्य से नीचे और 50 के ऊपर के तापमान को ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री पर तिरंगे की सुरक्षा के लिए खड़े हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के सीमा की रखवाली कर रहे हैं? 50 डिग्री के ऊपर के तापमान में शरीर की मांसपेशियां पिघल जाती हैं, शून्य से नीचे के तापमान में हड्डियां चटक जाती हैं। ऐसी जाबाजियां हार्ड मास के पुतलों के बस में कहाँ हैं? इसके लिए तो कोई देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसका क्या कोई और सबूत चाहिए? इनके जज्बे के आगे आसमां भी झुकता है। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। ये भारत की सेना ही है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर देश की सुरक्षा में डटी हुई है। ये भारत की सेना ही है जिसने भारत की सीमाओं को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ मौजूद दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों को उनकी हद में रोक रखा है। ये भारत की सेना ही है जिसने कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक की जमीन को खून के लाल रंग में रंगने से बचा रखा है। ये भारतीय सेना के जवान ही हैं जिन्होंने हम देशवासियों को चैन से सोने और बिना किसी डर के जीने का जज्बा दिया है। फिल्मी पर्दे पर आपने अभिनेताओं को एक साथ 10-10 गुंडों की पिटाई करते या उन्हें सीमाओं पर दुश्मनों को मारते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो आपको सीमाओं पर तैनात उन हीरोज को देखना चाहिए जो खून में जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। अगर बहादुरी के सर्वोच्च शिखर को महसूस करना हो तो जैसलमेर जैसी गर्म जगहों पर ऊंट पर बैठकर हमारी सीमाओं की पहरेदारी करने वाले सैनिकों से मिलना चाहिए जो जला देने वाली गर्मी में भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है, एक ऐसा दिन जब हमारी सेना अपनी आजादी का जश्न मनाती है। यूं तो साल के 365 दिन भारतीय सेना हमारी आज़ादी को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन इस एक दिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी खुशियों में शामिल हों और उनकी शहादत को याद करें। सेना आज न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का किरदार निभाती है, बल्कि यही सेना हमारे लिए आंतरिक समस्याओं में भी साथ खड़ी होती है। बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकियों से लड़ना हो तो सेना, सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर दे तो सेना, पुल टूट जाए तो सेना, चुनाव करवाने हो तो सेना, यहाँ तक कि तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सेना के हवाले है। हमारे जवान जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। आज हम भारतीय सेना की उन शौर्य गाथाओं को याद करेंगे जो हमें भारतीय सेना पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती हैं। सेना दिवस दरअसल सेना की आज़ादी का जश्न है। 15 जनवरी 1948 को पहली बार जनरल के.एम. करियप्पा को देश का पहला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया था। इस समय 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। सेना दिवस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा का पवित्र अवसर माना जाता है। साथ ही यह देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका भी है। आज हम भारतीय सेना के कुछ चुनिंदा ऑपरेशंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपका हमारी सेना पर विश्वास और अटल होने के साथ साथ गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। देश की आज़ादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने की जिद ठान ली थी। इसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 12 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए भेजा। महज 5 दिन में सेना ने वहां के निजाम को परास्त कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय करवा दिया। जिस समय भारत आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने
भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया था। यह युद्ध थोड़े थोड़े अंतराल पर लगभग 1 साल तक चला। इस लड़ाई में भारत की सेना ने कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचा लिया। ये भारत की सेना का पराक्रम ही है कि आज कश्मीर भारत में है। आजादी के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में गोवा, दमन और द्वीप में पुर्तगालियों का शासन बना रहा। पुर्तगालियों द्वारा बार बार बातचीत को अस्वीकार कर देने के बाद सेना ने महज 26 घंटे चले युद्ध में गोवा, दमन और द्वीप को सुरक्षित आजाद करा लिया और भारत का अंग घोषित कर दिया। अगस्त 1965 से लेकर सितंबर 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा कश्मीर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए न केवल पाकिस्तानी सेना को हराया, बल्कि इस युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध कौन भूल सकता है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस आत्मसमर्पण के बाद ही बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय सेना का यह गौरव हमारे देश का स्वर्णिम विजय तिलक है। सिक्किम 1974 तक एक स्वतंत्र देश बना रहा, जबकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास थी। लेकिन 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन था। नामग्याल राजवंश ने भारत में सिक्किम के विलय के ऑफर को ठुकरा दिया था। 26 अप्रैल 1975 की सुबह 5000 भारतीय सैनिकों ने नामग्याल वंश के राजा चोग्याल के महल पर हमला कर दिया और सैनिकों ने 30 मिनट के अंदर ही राजमहल को अपने काबू में कर लिया। 12:45 पर सिक्किम से आजाद होने का दर्जा हमेशा के लिए समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदाने जंग में सीधे टकराव की यह एक तरह से पहली घटना थी। इसे ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया और इसने भारत की सामरिक रणनीतिक जीत की नींव रखी। सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से यह ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी। इसलिए दुनिया भर की जो सफल लड़ाइयां हुई हैं, उनमें ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आता है। ये अपनी तरह का एक अलग ही युद्ध था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने -40 से -70 डिग्री के तापमान में सबसे ऊंची पहाड़ियों पर जाकर जीत हासिल की थी। 3 नवंबर 1988 के दिन श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी मालदीव पहुंचे। स्पीड बोट के जरिए मालदीव पहुंचे उग्रवादी पर्यटकों के भेष में थे। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लतीफी ने उग्रवादियों के साथ मिलकर मालदीव में तख्ता पलट की योजना बनाई थी। 3 नवंबर को मालदीव पहुंचे हथियारबंद उग्रवादियों ने जल्द ही राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। प्रमुख सरकारी भवन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशन उग्रवादियों के नियंत्रण में चला गया। उग्रवादी तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति गयूम ने कई देशों समेत नई दिल्ली को इमरजेंसी संदेश भेजा। भारत भेजा गया संदेश सीधा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा। 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना हुए। 9 घंटे के भीतर ही नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए भारतीय सेना हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंची। यह एयरपोर्ट माले की सेना के नियंत्रण में था। हुलहुले से लंगूनों को पार करते हुए भारतीय सेना राजधानी माले पहुंची। इसी बीच कोच्चि से भारत ने और सेना भेजी। माले के ऊपर भारतीय वायुसेना के मिराज विमान उड़ान भरने लगे। भारतीय सेना की इस मौजूदगी ने उग्रवादियों के मनोबल पर चोट की। इसी दौरान भारतीय सेना ने सबसे पहले माले के एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में लिया और राष्ट्रपति गयूम को सिक्योर किया। इस बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा भी हरकत में आ चुके थे। उन्होंने माले और श्रीलंका
के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन काट दी थी। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना माले से उग्रवादियों को खदेड़ने लगी। वापस श्रीलंका की ओर भागते लड़ाकों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अगवा जहाज को अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना को दी गई और फिर आईएनएस गोदावरी हरकत में आया। गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उसने अगवा जहाज पर भारत के मरीन कमांडो उतार दिए। कमांडो कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर उग्रवादी थे। इस दौरान 2 बंधकों की भी जान गई। आजादी के बाद विदेशी धरती पर भारत का यह पहला सैन्य अभियान था। इस अभियान को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया। इसकी अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा कर रहे थे। 2 दिन के भीतर ही पूरा अभियान खत्म हो गया। राष्ट्रपति गयूम के तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की। माले में ऑपरेशन कैक्टस आज भी दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशंस में गिना जाता है। विदेशी धरती पर सिर्फ एक टूरिस्ट मैप के जरिए भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद ज्यादातर भारतीय जवान वापस लौट आए। किसी आशंका या संभावित हमले को टालने के लिए करीब 150 भारतीय सैनिक साल भर तक मालदीव में तैनात रहे। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाते हुए घुसपैठियों को कारगिल की पहाड़ियों से बाहर खदेड़ा था। भारतीय सेना के इतिहास में इस युद्ध को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना का आतंकियों पर वो प्रहार था जिसने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। सेना ने पूरी दुनिया से अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। जब पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने आतंकी बेस को ध्वस्त किया था और करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि भारतीय सेना की ओर से एक भी जवान हताहत नहीं हुआ था। भारतीय थल सेना में वर्तमान में 15.5 लाख से अधिक जवान हैं। भारत की थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। वैसे तो भारतीय सेना की उपलब्धियां बेहद विस्तृत और इतनी बड़ी हैं कि इन्हें एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है, लेकिन यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है उन वीरों को याद करने की जिन्होंने देश की रक्षा और गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।